नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सविका राठौर। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर से सुरंग सवालों के घेरे में है, क्योंकि चमोली के मायापुर पीपल कोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल, जहां अचानक पानी और मलबा घुसा, कुछ ही पलों में पूरी सुरंग एक रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल गई। अंदर फंसे मजदूर, बाहर इंतजार करते परिवार और सुरंग के भीतर जिंदगी तलाशती रेस्क्यू टीमें। एक और श्रमिक के शव को बाहर निकाला गया, जबकि 2 श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ रेस्क्यू का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर उत्तराखंड की सुरंगों में हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ पानी और मलबे से जूझती रेस्क्यू टीमें और हर मिनट के साथ बढ़ती बेचैनी। चमोली के मायापुर पीपल कोटी में 13 अगस्त को निर्माणाधीन टीएचडीसी टनल में अचानक पानी और मलबा घुस गया। टनल के अंदर उस वक्त मजदूर काम कर रहे थे और देखते ही देखते हालात बदल गए। करीब 3 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्से में भूधसाव की जानकारी सामने आई। रेस्क्यू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। टनल के अंदर जमा पानी निकालने के लिए सक्शन पंप लगाए गए। मशीनें लगातार काम करती रहीं और रेस्क्यू टीमों ने संभावित जगहों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और श्रमिकों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हर बार जब कोई रेस्क्यू कर्मी सुरंग के अंदर जाता तो बाहर खड़े लोगों की निगाहें उसी रास्ते पर टिक जाती। उम्मीद सिर्फ एक, अंदर फंसा हर मजदूर सुरक्षित बाहर आए। एक और श्रमिक को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला और 2 श्रमिकों की तलाश अब भी जारी है। अभी जो वो टोटल वर्कर की संख्या 22 थी, उसमें से 20 लोग निकाले जा चुके हैं। अभी 2 लोगों की तलाश और जारी है। 20 में से 8 लोग मृतक हैं। सर, क्योंकि देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश कर ही दिए हैं मजिस्ट्रेट जांच के, तो हमारे स्तर से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए जा रहे हैं। बाकी जो उसका टेक्निकल जांच है, अन्य जांच है, वो कंपनी या अन्य भारत सरकार के माध्यम से हो रही है। पानी की निकासी और सर्च ऑपरेशन साथ साथ चल रहा है। चमोली टनल हादसे में 22 मजदूरों के फंसने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया गया। चमोली जिले के पीपल कोटी में स्थित निर्माणाधीन टीएचडीसी के टनल में हुए हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। शनिवार को एक और श्रमिक का शव टनल से बाहर निकाला गया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। वहीं लगातार जो रेस्क्यू दल है, उसके द्वारा 2 अन्य श्रमिकों की ढूंढ खोज जारी है। रेस्क्यू दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल के अंदर पानी और मलबे होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सक्शन पंप और तमाम उपकरणों के माध्यम से पानी को लगातार बाहर निकाला जा रहा है, ताकि जो रेस्क्यू दल है वो संभावित स्थानों पर जो अन्य 2 श्रमिक लापता हैं उसकी ढूंढ खोज की जा सके। टनल के अंदर पानी और मलबे के बीच रेस्क्यू टीमों की तलाश जारी है। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ रही है। सुरंग के बाहर सिर्फ रेस्क्यू टीम नहीं है, यहाँ उन परिवारों की बेचैनी भी है जिनका अपना कोई उस अंधेरे के अंदर फंसा हुआ है। जिस रास्ते से सुबह मजदूर काम पर गए होंगे, उसी रास्ते पर अब परिवार उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। किसी के लिए वो सिर्फ एक मजदूर नहीं, घर का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का भाई और किसी परिवार की रोजी रोटी का सहारा है। रेस्क्यू टीमों के लिए यह ऑपरेशन सिर्फ एक तकनीकी मिशन नहीं, हर मिनट के साथ बढ़ती जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और दूसरी एजेंसियां एक साथ अभियान में जुटी हैं। मौके पर लगातार संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं और हर संभावित जगह तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। अब समझिए आखिर हादसा हुआ कैसे। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक टनल के अंदर अचानक पानी और मलबा पहुंचा। इसके पीछे पहाड़ में हुआ भूधसाव और उससे बनी स्थिति को प्रमुख कारणों में बताया जा रहा है। यानी खतरा सिर्फ टनल के अंदर नहीं था, खतरा उस पहाड़ की संरचना में था जिसके अंदर यह सुरंग बनाई जा रही थी। उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका भूगर्भीय रूप से संवेदनशील माना जाता है। भूस्खलन, कमजोर चट्टानें, पानी का दबाव और भूकंपीय गतिविधियां टनल निर्माण को सामान्य निर्माण परियोजनाओं से अलग चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है, अगर खतरे पहाड़ की प्रकृति में हैं, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था भी उसी स्तर की है? सुरंग बनाना सिर्फ पहाड़ के अंदर रास्ता बनाने का काम नहीं है, ये पहाड़ की हर परत को समझने का काम है। कहां चट्टान मजबूत है, कहां कमजोर, कहां पानी का रास्ता हो सकता है, कहां अचानक दबाव बदल सकता है और कहां अतिरिक्त सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है।
इन तमाम सवालों के जवाब निर्माण से पहले और निर्माण के दौरान लगातार तलाशने पड़ते हैं, लेकिन उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों की घटनाएं एक और सवाल खड़ा करती हैं। क्या हर टनल प्रोजेक्ट में सुरक्षा को उतनी प्राथमिकता मिल रही है जितनी रफ्तार और निर्माण को? इस हादसे के कारणों की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन हादसे ने टनल निर्माण में सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी पर बहस फिर तेज कर दी है। चमोली की यह घटना उत्तराखंड के लोगों को एक पुराना डर फिर याद दिला रही है। सिलक्यारा, नवंबर 2023, उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा बडकोट सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था। इसके बाद 41 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग के अंदर फंसे रहे। आखिरकार सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन उस हादसे ने एक सवाल छोड़ दिया था। क्या उत्तराखंड में सुरंग निर्माण के सुरक्षा मानकों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है? और सवाल सिर्फ 2023 तक सीमित नहीं रहा। जुलाई 2026, उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में निर्माण कार्य के दौरान एक कंक्रीट ब्लॉक गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। यानी जिस सुरंग ने 2023 में पूरे देश को हिला दिया था, उसे सिलक्यारा में कुछ ही साल बाद फिर एक जान चली गई। अब चमोली का हादसा सवाल को और बड़ा कर देता है। क्या हादसे अलग अलग हैं या समस्या कहीं एक जैसी है? ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तराखंड में आखिर क्यों बार बार हादसे हो रहे हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, पहाड़ की कमजोर और बदलती भूगर्भीय संरचना। हर पहाड़ एक जैसा नहीं होता। एक ही टनल में चट्टान की मजबूती अलग अलग जगह बदल सकती है। दूसरा, पानी। पहाड़ के अंदर मौजूद पानी सुरंग निर्माण के दौरान अचानक सामने आ सकता है। तीसरा, भूधसाव और भूस्खलन। बारिश, भूगर्भीय कमजोरी और निर्माण गतिविधियां मिलाकर जोखिम बढ़ा सकती हैं। चौथा, निर्माण के दौरान सुरक्षा प्रबंधन। टनल के अंदर काम कर रहे मजदूरों के लिए रॉक सपोर्ट, मॉनिटरिंग, अलर्ट सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, तत्काल रेस्क्यू क्षमता, हर चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड में टनल निर्माण के साथ हादसों का खतरा भी बार बार सामने आ रहा है। एक के बाद एक टनल हादसे। 2023 सिलक्यारा, 41 मजदूर फंसे। जुलाई 2026, सिलक्यारा, मजदूर की मौत। अगस्त 2026, चमोली, टनल में पानी और मलबा। 3 घटनाएं, 3 अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन एक साझा चिंता, टनल में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा। ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन सभी हादसों की वजह एक ही है, लेकिन इतना जरूर है कि हर घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि पहाड़ की चुनौती को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे निपटने की तैयारी को बेहतर जरूर किया जा सकता है। इस वक्त चमोली के सुरंग के अंदर रेस्क्यू की रेस जारी है। बाहर इंतजार है, अंदर तलाश है, और हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद और चिंता दोनों साथ चल रहे हैं। 2 श्रमिक अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें पानी निकाल रही हैं, मलबे के बीच संभावित जगहों को तलाश रही हैं, और परिवार बस एक खबर का इंतजार कर रहे हैं कि उनका अपना सुरक्षित बाहर आए। इस पूरे हादसे में 22 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 20 लोगों को निकाला जा चुका है और 2 लोग अभी भी लापता है, जिनकी को लगातार टनल के अंदर की जा रही है। वहीं इस हादसे में 12 लोग जो सुरक्षित निकाले गए थे, उनका इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। वहीं एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ सहित तमाम रेस्क्यू दल की टीमों के द्वारा लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, ताकि जो टनल के अंदर 2 श्रमिक फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। लेकिन जब ये रेस खत्म होगी, तब एक दूसरी रेस शुरू होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय करने की रेस। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि रेस्क्यू कितनी जल्दी हुआ, सवाल ये भी है हादसा हुआ ही क्यों। और उससे भी बड़ा सवाल, अगली सुरंग में ऐसी नौबत दोबारा ना आए। इसके लिए अब क्या बदलेगा? पहाड़ों में विकास जरूरी है, लेकिन पहाड़ों की प्रकृति को समझकर और मजदूरों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर, क्योंकि किसी भी सुरंग की असली कामयाबी उसकी लंबाई या रफ्तार नहीं, बल्कि उसमें काम करने वाले हर इंसान का सुरक्षित घर लौटना है। टीम न्यूज स्टे